तो अगले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फिर से हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि रेयर तो ऑब्वियसली नहीं होती, पर आप उन्हें मिस कर देते हो। तो इस बार थोड़ी कम मिस होने वाली प्रॉपर्टी है ना। एटलीस्ट पता तो होता है कि ऐसी भी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है 4 cos स्क्वायर 9 डिग्रीज -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर 27 डिग्रीज, साथ में आएगा आपका -3 फिर से एक और बार। ये आपका, चलो थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, घूम फिर के सॉल्व ही करना है। ये आपका साइन 9n डिग्रीज़ के बराबर है, ठीक है। n की वैल्यू बतानी है आपको। तो एक काम करो, वीडियो को पोस्ट करो और पहले तो इस सवाल को दम से ट्राई करो 5 मिनट तक, जल्दी जल्दी जो कर सकते हो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन लगाना है लगाओ। साइन को करो कॉस में, कॉस को करो साइन में, मुझे मतलब नहीं है। मतलब है भाई हमें आंसर से। ऑप्शन भी ले लो, चलो 1 2 3 4 और आसान बना दूँ मैं आपके लिए। वैसे मैं ऑप्शन प्रेफर नहीं करता जनरली, तो ऑप्शन 1 2 3 4 करो सॉल्व। नाउ आई विल स्टार्ट विद इट्स सोल्यूशन। सो इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। अगर इस टर्म को मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ और मुझे वो फॉर्मूला याद हो तो मैं अपने आप रिजेंबलेंस ढूंढ लूँगा। अगर मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो रिजेंबलेंस तो अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, कहीं देखा है आपने ऐसा कुछ cos 3a जैसा? तो यही लगना है भाई यहाँ पे। cos 3a का जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा 4 cos क्यूब a माइनस cos 3 cos a। देख लो कितनी ज़्यादा रिजेंबलेंस है, 4 3, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में से मैं ले लूँ अपना राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, cos a कॉमन, तो ये आपका देखने में इस तरह का बन जाएगा cos a मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर a -3। ओके ओके ओके, ये पार्ट मेरा यहाँ दे रखा है, ये पार्ट मेरा यहाँ दे रखा है, मतलब दिखने में ऐसा ही है ना, तो कुछ तो बात है भाई। एक काम करते हैं, इस cos a को यहाँ ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो आपका अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा इस तरह का, cos ऑफ 3a डिवाइडेड बाय cos ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर a -3। बढ़िया, ये निकल के आ गया। इसी रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और कर देंगे अपने सवाल को फट से सॉल्व। तो इसको सीधा इसके नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना अगर ये a है तो ये 3a है, ये 9 डिग्री है तो ये जो है हमारा 3 × 9 हो जाएगा, दैट इज़ 27, और ये 27 हो जाएगा 81, ठीक है। रिजेंबलेंस आ गई, फॉर्मूला आ गया। अब खेल को करते हैं ख़त्म जो करा था हमने शुरू। तो ये आपका बन जाएगा cos ऑफ 9 3 27 डिवाइड बाय cos ऑफ a दैट इज़ cos ऑफ 9 इटसेल्फ। ध्यान रखना डिग्रीज़ में, डिग्री ऊपर से अलग से लगा नहीं रहा मैं, आधे लोग कमेंट में ये ना बोलने लग जाए डिग्री नहीं लगाया। खैर छोड़ो। और यहाँ पर जो आपका बन जाएगा cos ऑफ 81 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos ऑफ 27। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के यहाँ पे 27 बना, क्योंकि मुझे नहीं करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्योंकि गया ये कट। यहाँ पर आ गया आपका cos ऑफ 81 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 9। ये आपका 10 9 डिग्री के बराबर है, या फिर 10 9 डिग्री के बराबर है, जो भी बोल लो यार एक ही बात है, क्योंकि एन आपका 1 है। बता ही देता हूँ, अब आधे लोगों का हो गया है सॉल्व, है ना। अब जो यहाँ पर अटक रहा है, मैं इस सोच के बड़ा ताज्जुब फील करूँगा कि उसे ऊपर का सवाल समझ आ गया। तो यहाँ पर जो अटक रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ, बुरा या अच्छा मानने वाली कोई बात नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो cos ऑफ 81 डिग्रीज जो है वो हमारा sin 9 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ π/2 -9, या फिर x लिख लो, cos ऑफ π/2 -x जो है आपका sin x के बराबर होता है। नहीं याद है तो आप कर लो यार, है ना। तो cos ऑफ π/2 जो होता है 90 डिग्रीज होता है, डिग्री रेडियन का रिलेशन भी पता होना चाहिए। cos ऑफ 90 -9 इज इक्वल्स टू sin 9। इतना मैं नहीं सोचता ये सब, मतलब जब आप ये लिख रहे होते तो ये सब नहीं सोचना होता है, सीधे लिखना होता है कि भाई ये cos 81 है, ये sin 9 के बराबर होगा। एक स्टेप में होनी चाहिए चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये sin 9 डिवाइडेड बाय cos 9। खेल ख़त्म हो गया, ये आपका 10 9 के बराबर है भाई। 9 बराबर 9n, क्या लगता है इनकी वैल्यू क्या होगी भाई, 1 ही होगी। तो ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। तो यहाँ पर हमने बेसिकली cos 3 की प्रॉपर्टी जो है याद करनी है। जिसको याद नहीं है कमेंट सेक्शन में फिर से बोल रहा हूँ मुझे बताना, क्योंकि मुझे करना है डेटा कलेक्ट। अच्छा कितने लोग हैं भाई जो ये भी याद नहीं रखते, मुझे पता है काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो ये हमारी होती है 4 cos क्यूब a -3 cos a। इसी तरह से जो है हमारे पास होता है sin 3a, और ये होता है हमारा किसके बराबर, 3 sin a -4 sin क्यूब a, ठीक है।
इन दोनों को यार अच्छे से याद रखना, भूलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत ये होती है कि काफ़ी लोगों के साथ वो 3 और 4 में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फॉर्मूलेज जो हैं ये सिमेट्रिकल तो हैं पर अजीब सी सिमेट्रिसिटी है। यहाँ पर 4 पहले आ रहा है, यहाँ पर 3 पहले आ रहा है। तो पहले तो ध्यान रखो, बड़ी पावर के साथ बड़ा नंबर, बड़ी पावर के साथ बड़ा नंबर। अब मैं इस तरह से निमोनिकली याद कर रहा था। निमोनिकली याद करने का तरीका ये होता है कि आप किसी चीज़ को याद रखने के लिए उस चीज़ को किसी और चीज़ से जो है रिलेट कर देते हो, जिससे आपको अच्छे से याद रहता है। तो कॉस से मुझे थोड़ा कम लगाव रहता था एज़ कम्पेयर टू जो लगाव मुझे साइन से होता था, ठीक है। तो कॉस की बड़ी पावर वाला जो टर्म है वो यहाँ पर आगे आ रहा है, यानी कि कॉस की दुनिया में जो बुराई है वो जीत गई, और जो बड़ी पावर वाला टर्म है वो आगे आ गया, वो उसने पॉजिटिव ताकत हासिल कर ली, तो वो आगे आ रहा है। अब जिसको जो निमोनिक बनाना है बनाए। मैंने अपने टाइम पे ये बना लिया था 10th या 11th क्लास में, जब भी देखा था ये फॉर्मूला, है ना। और इस बार जो है अच्छाई हार चुकी है, इसीलिए साइन का जो बड़ी पावर वाला टर्म था वो पीछे आ गया। तो आपको जैसे याद रखना है आप रख सकते हो, मैंने इस तरह से किया था। बाकी जिसको सीधे याद रखना है सीधे याद करो यार, है ना। तो ये एक अच्छा तरीका होता है चीज़ों को इमोशंस की मदद से याद करने का। एनीवे, तो ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमने कर लिया याद। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल भी देखना है बॉस। अगला क्वेश्चन आपका ये, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है इस बार मैं आप के इक्वल भी दे सकता था, बोलता के की वैल्यू निकालो। तो प्रूफ करना होता है तो आसान लगता है हमें चीज़ें, थोड़ी हिंट मिल जाती है किस डायरेक्शन में जाना है। खैर जो भी है, क्या फ़र्क पड़ता है, सवाल है। जिसको प्रॉपर्टी याद नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पर आपको cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री है, इसको प्रूव करना है कि ये सम जो है 0 के बराबर है। लगाएं दिमाग और करें इसको सॉल्व। तो मैं करता हूँ शुरू इसके सोल्यूशन का। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगनी है आपकी, जो कि होती है cos c प्लस cos d। सिंपल, किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो आज याद कर लो। cos c प्लस cos d, वैसे तो मैं सारी फॉर्मूला बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। cos c प्लस cos d जो है वो आपका बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c प्लस d बाई 2, साथ में आता है आपका cos ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर। तो इसको याद रखें और इसकी मदद से आगे बढ़ें। अब बात यह है कि यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी हैं cos में, 3 एंगल्स अलग अलग। सवाल ये है कि किन दो पर मैं लगाऊं अपना ये फॉर्मूला। 175 दे रखा है। 175 175 जो होता है हमारा वो 180 डिग्री, जो कि पाई हमारा एक स्टैंडर्ड एंगल होता है, उससे सिर्फ 5 कम है। अगर मैं इन दोनों पे लगाता हूँ c प्लस डी, तो ये मेरा 10/2 5 दे देगा, और उस 5 को मैं 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट करके कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल निकल आया मेरा हिसाब किताब कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो थोड़ा आपके अंदर इंट्यूशन होना चाहिए, सवाल को सोच के कहाँ तक पहुँचना है, किस तरह से। तो ऑब्वियसली मेरे को तो पता था कि आंसर क्या है, क्या चूज़ करना है, पर जो मैंने शब्द बोले उन शब्दों पे ध्यान देना। वो शब्द ऐसे होते हैं जो कि एक इंसान के दिमाग में आएंगे जब वो सोच रहा होगा। तो दिमाग में क्या अप्रोच चलनी चाहिए वो भी मैं बताता जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से सुने, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आप मिस कर रहे हो। एनीवे, तो बढ़ते हैं इसके साथ, फॉर्मूला लगाते हैं। साथ में हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 65 प्लस 55 भाई हमारा होता है 120 के बराबर। 120/2 होता है हमारा 60 के बराबर, दैट इज 60 डिग्रीज ओवर है। और यहाँ पर जो है हमारा बन जाएगा सिंपली कॉस ऑफ 5 डिग्रीज़, जो कि चाहिए मुझे। और यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ 175 डिग्रीज़। बढ़िया। कॉस ऑफ 61/2 के बराबर होता है, 2 और 1/2 जाएंगे कट। कायदे से ये होना चाहिए माइनस कॉस ऑफ 175 डिग्रीज़ के बराबर, अगर चाहिए हमारा डिज़ायर्ड आंसर हमें। अगर किसी को याद हो तो हमारा कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा होता है हमारा बराबर कॉस ऑफ थीटा के बराबर नहीं, माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा का पीरियड हमारा 2 पाई होता है। तो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। सिंपल है बॉस। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है भाई। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉस ऑफ 180 प्लस माइनस 5 डिग्रीज़ आपका बराबर होगा माइनस कॉस ऑफ माइनस 5 डिग्री। अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस माइनस 5 को मैं लिख लूँगा कॉस 5। सिंपल है बॉस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कॉस ऑफ 175 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ 5 डिग्री, और इस कॉस ऑफ 5 को ले आएंगे हम इधर, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ 175 प्लस कॉस ऑफ 5 डिग्री। ये हमारा 0 के बराबर होता है। सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई, कर दिया हमने प्रूफ। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी थी कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी फॉर्मुलाज होते हैं। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी है तो कॉस सी माइनस कॉस डी भी होगा, साइन सी प्लस साइन डी भी होगा, साइन सी माइनस साइन डी भी होगा। तो देख लेते हैं इनके फॉर्मुलाज हमारे क्या होते हैं। तो बड़ी मेहनत से ये फॉर्मुलाज जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए आपके लिए। तो देख लो,
साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2. साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी प्लस डी बाई 2. कॉस सी प्लस डी अब तो पढ़ाई है, इसको क्या दोबारा बोलूँ. कॉस सी माइनस डी बाई कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन डी माइनस सी बाई 2. अब डी माइनस सी को भाई एक काम करते हैं, येलो कलर से लिखते हैं, क्योंकि ध्यान रखना ये सी माइनस डी नहीं है, डी माइनस सी है. यहाँ पर सी माइनस डी दे रखा है, पर अंदर जाके ये डी माइनस सी हो गया, देख रहे हो. तो इस डी माइनस सी को याद रखना, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. कुछ लोग निमोनिक की मदद से भी याद रख सकते हैं, इनको रखने हैं. इसका भी मेरे पास निमोनिक है, चाहिए हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, वरना वीडियो एक्सटेंड होगी. अगर किसी को इन फॉर्मूलाज को याद रखने में दिक्कत होती हो तो बता देना मुझे. तो सारे याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में तो आते ही आते हैं. तो दैट्स इट फॉर नाउ इन दिस वीडियो.